ऑपरेशन सिंदूर में लगातार चर्चा आकाश तीर की है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये आकाश तीर है और साफ तौर पर ये क्यों इतना प्रख्यात हुआ है, सबसे पहले उसकी जानकारी लेते हैं। सर, इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें, आकाश तीर एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज के तौर पर पाकिस्तान के सामने उभरा है। इसके रोल की बात करें ऑपरेशन सिंदूर में तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा, कितना परसेंटेज इसने रोकने में सहायता की? आकाश तीर एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली थ्रेट एवेल्युएशन करता है। जितने भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट्स हो या हैप्टर्स हो, तो उनको वो थ्रेट एवेल्युएशन करके हमारे सेक्शंस या वेपन एंड पे भेजता है कि आपको इस नंबर ऑफ होस्टाइल टारगेट को एंगेज करना है। फिर जो हमारे वेपन पे जो हमारे सिपाही हैं वो इफेक्टिवली उनको ट्रैक करते हैं अपनी गन्स के थ्रू या वेपन सिस्टम के थ्रू और उनको इफेक्टिवली एंगेज करते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान आकाश तीर ने किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया, अगर एक साधारण भाषा में आप इसे समझा पाएं? आकाश तीर सिस्टम एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि जितने भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स हैं अपने जो हवा में उड़ रहे हैं उनका फीड इसके पास आता है। तो फिर जो यहाँ पे ऑफिसर होता है वो बैठता है, वो ये देखता है कि होस्टाइल कितने हैं, उसमें से जो भी होस्टाइल होगा और जिस एरिया में होगा वहां पे हम मैसेज पहुंचाएंगे कि आपकी तरफ ये होस्टाइल टारगेट आ रहा है। तो जो भी वेपन एंड वहां पे होगा, चाहे वो गन सिस्टम हो या फिर मिसाइल सिस्टम हो, वो उस वेपन को एंगेज इफेक्टिवली करेगा। इसकी टेक्निकल गहराई में हम नहीं जा सकते सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन अगर ये समझना हो कि आकाश तीर किन चीजों को टारगेट कर सकता है, किन चीजों से एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती दे सकता है ग्राउंड पर मौजूद सैनिकों के लिए? आकाश तीर लगभग जितनी भी चीजें एयरबोर्न हो सकती हैं एनिमी के द्वारा, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, यूकैव्स, कामाकाजे ड्रोन्स और यहाँ तक कि डिटेक्शन हम जो मिसाइल होती हैं जो लॉन्च करते हैं वो भी डिटेक्ट कर पाते हैं। डिस्ट्रक्शन के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, उनको हम इफेक्टिवली जिस प्रोसेस से मैंने आपको समझाया उसी प्रोसेस से वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो साफ तौर पर हमने आसान भाषा में भी समझा है कि किस तरीके से ये हवा में मौजूद जितने भी दुश्मन के हमले हैं उसको रोकने में, उसको कंट्रोल करने में, सबसे पहली बात उसे मॉनिटर करके डिटेक्ट करना और फिर अलर्ट करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। हम जहां मौजूद हैं ये तस्वीर आकाश तीर की है। भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर निर्मित ये पूरा का पूरा हथियार भारत के लिए एक बहुत बड़े नई सीख को लेकर जाता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, तो वहीं पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर बन के निकलता है। आकाश तीर की तस्वीर आपको दिखाते दिखाते ये भी समझाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे इन्फॉर्मेशन को ये ट्रैक करता है। हवा के अंदर जितने भी यूएई हैं या फिर ड्रोन्स हैं या फिर मिसाइल्स हैं, इन सभी को ये ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है। तस्वीर आपको इमरान अब्बास दिखा रहे हैं और साफ तौर पर आप देखेंगे कि आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आएगा और साफ तौर पर पाकिस्तान ने भी इसकी कोई भी सोच या कोई भी तैयारी नहीं रखी थी। आपको बता दें, अगर आकाश तीर भारत के एक आधुनिक और स्वदेशी एयर डिफेंस कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, इसे भारतीय सेना के वायु रक्षा दल के लिए यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए विकसित किया गया है। आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम से ये कनेक्ट रहता है और साफ तौर पर इसकी रडार की या इसकी और ज्यादा टेक्निकल जानकारी हम सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि हवा की रेंज में जितने भी ड्रोन्स आते हैं या फिर अनमैन्ड ड्रोन्स पहुंचते हैं, यूएवी पहुंचते हैं, मिसाइल्स पहुंचती हैं, ये उन सभी को पूरे के पूरे एरियाज में ट्रैक करता है। और ना सिर्फ ट्रैक करने के अलावा ये एयर डिफेंस सिस्टम जो अन्य जगहों पर मौजूद हैं उन्हें भी उसकी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में दे सकता है। यानी कि जैसे ही आप टीवी पर लाइव न्यूज कवरेज देखते हैं और उसी तरीके से ये लाइव रियल टाइम में सारी इंफॉर्मेशन को, सारे डेटाबेस को कलेक्ट करता है, जिससे कि इसकी मारक क्षमता जो है वो रियल टाइम में पता लगाई जा सकती है। एक बार मैं आपको समझाती चलूं कि आप देख पाएंगे कि इसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से होती है। और बाकायदा जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान भी जो है वो कई ड्रोन और मिसाइल्स की तैयारी किए बैठा था, लेकिन आकाश तीर की जो तैयारी है वो उसे नहीं पता थी।
यह एआई आधारित डेटा प्रोसेसिंग भी करता है, सभी स्रोतों से डेटा मिलाकर सटीक निर्णय लेता है, एक साथ कई यूनिट्स और हथियार सिस्टम को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता है। यह पूरे देश के डिफेंस सिस्टम का एक नेटवर्क में जोड़ता है, जिसमें रडार, मिसाइल सिस्टम, गन और कमांड पोस्ट भी शामिल है। किसी भी हवाई खतरे जैसे ड्रोन, फाइटर जेट, मिसाइल रियल टाइम में निगरानी करता है, तुरंत जवाब देने की इसकी क्षमता है। आपको बता दें कि यह रिमोट या मोबाइल वैन से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और इसीलिए जब इसकी बात तस्वीरों के जरिए की जाती है तो ये समझना बिल्कुल आसान होता है कि एक तरफ जो ड्रोन के सैकड़ों हमले भारत पर करने की कोशिश की जा रही थी, उसे कैसे हवा में ही खत्म कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये सबसे बड़ी सहायक जो है पूरे डिफेंस सिस्टम को आकाश तीर के जरिए मिली, और इसीलिए पाकिस्तान को चकमा देने में नहीं बल्कि सबक सिखाने में भारत के हाथों में बड़ी कामयाबी लगी। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम चर्चा का विषय किस लिए बना है? क्योंकि लगातार जो ड्रोन दागे जा रहे थे भारतीय तैनातियों को देखने के लिए, या फिर चाइना और टर्की के एक्सपेरिमेंट को पाकिस्तान की भूमि में जगह देने के लिए, उसे किस तरीके से निस्तानाबूद किया गया, इसकी जानकारी लेने के लिए फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम के एक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहली जानकारी, आप हमारे पीछे जो इक्विपमेंट मौजूद है इसकी अगर करें तो ऑपरेशन सिंदूर में इसका क्या रोल रहा है और किस तरीके से इसने मात दी है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में आप जिस इलाके में खड़े हैं, यहीं पे भी बहुत सारे ड्रोन अटैक किए गए थे, जो कि फेल्ड अटेम्प्ट्स थे एनिमी के द्वारा। इनको मिजरेबली हमने फेल कराया गया है, क्योंकि हमने ड्रोन्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। जितने भी ड्रोन्स आए उन सबको न्यूट्रलाइज किया गया, गिराया गया, और वो सब करने की जिम्मेवारी जो थी वो इस गन ने की है। ये गन बहुत ही इफेक्टिव है, इस गन का रेट ऑफ फायर बहुत हाई है। ये जो गन है एक्यूरेटली फायर करती है, डे एंड नाइट में दोनों टाइम पे ट्रैक कर सकती है। और इसके अलावा अगर ये रडार से हम ट्रैक कराते हैं, जिसकी फीड हमें आकाश तीर सिस्टम, जो आपको पता होगा, एक नया एक स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम साबित हुआ है इस दौरान भी। इसमें आपको देखिए तो आपको जितनी भी रडार्स होते हैं उन सबकी एक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑपरेटर एंड पे उसे मिल जाती है, वो इंटीग्रेट होके आती है, और इसीलिए जो रडार एंड पे जो जवान है, जो ऑपरेटर है, उसे क्लियरली पता होता है कि वेपन एमुनेशन, अपना जो टारगेट है वो किस डायरेक्शन में है। नॉट इवन अपना आपका कोई एनिमी एयरक्राफ्ट अगर एनिमी के एयरफील्ड से भी अगर उड़ता है, उड़ान भरता है, तब भी हमको पता लग जाता है। तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि एनिमी का कोई एरियल थ्रेट हो, हमें पता ना चले। बिल्कुल, तो यानी कि कह सकते हैं नजदीकी नहीं बल्कि बहुत दूरी और बहुत ऊंचाई तक इसका जो मेजर है, बिना नंबर अगर हम बताए जानकारी बता पाए। ये मैं अभी आकाश तीर की बात कर रहा था। ये गन भी बहुत इफेक्टिव है, काफी हाई रेंज तक इसकी भी रेंज काफी हाई है। इतना है जितने के अंदर आप फील कर सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं। कोई भी एरियल अटैक होगा तो ये गन उतनी ही इफेक्टिव होगी जितना आज का सिस्टम, कोई भी आप मिसाइल सिस्टम ले लें, उतनी ही ऑलमोस्ट उतनी इफेक्टिव है। बिल्कुल। सर, एक और मैं बात करूं कि दिन और रात दोनों में हमने बताया कि ये इफेक्टिवली काम करता है, तो वो विशेषताएं क्या है, अगर आप थोड़ा सा समझा पाए साधारण भाषा में कि किन किन चीजों को ये चकमा दे सकता है, किन किन चीजों को ये हवा में पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, जैसे कि यूएवीज हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स तो हैं ही, तो इस अलावा में ये और क्या कुछ कर सकता है, इसकी मारक क्षमता क्या है? देखिए, इसकी मारक क्षमता पहली बात तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। मैं आपको रेंज नहीं बता सकता, रेंज भी इसकी काफ़ी अच्छी है। जहाँ तक आप बोलें, हाँ, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इसमें पैसिवली भी हम लोग इंगेज कर सकते हैं। एक एक्टिवली होता है, एक पैसिवली होता है, इसे पैसिवली भी कर सकते हैं। इसीलिए जो एनिमी का जो भी थ्रेट है उसको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। अच्छा, तो ये भी एक खूबी है इस गन की, जिसकी ट्रेस नहीं किया जा सकता। हाँ, वो ट्रेस नहीं कर पाएगा, वो भी एक तरीका है। उस तरीके से भी फायर कर सकते हैं। दोनों एक्टिव एंड पैसिव, दोनों तरीके से हम इसको एंगेज कर सकते हैं। और ये किन चीजों को टारगेट कर सकता है, किन चीजों को इसने न्यूट्रलाइज किया है? देखिए, ये एक आपके सामने ये तो एग्जांपल मिल ही गया आपको, जिस तरह से इस ऑपरेशन में इतना बढ़िया काम किया है इस गन ने, इतना इफेक्टिवली फायर, इतने ड्रोन्स हमने गिराए हैं। ये ड्रोन्स भी कर सकता है, ये एयरक्राफ्ट को भी कर सकता है, ये वो सभी एरियल थ्रेट कर सकता है जो कि हमें आज की डेट में हमसे, जैसे हाँ, मिसाइल्स को शायद ना इतना इफेक्टिवली कर पाए, पर ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, हेप्टर्स सबको कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो साफ तौर पर ये जीती जागती तस्वीर भारत के उस डिफेंस सिस्टम की है जो कि बताता है कि ये अनट्रेसेबल है, अनट्रैकेबल है, और बकायदा दुश्मन की भूमि के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसकी ट्रैकिंग डिटेल्स मिलने के बाद भी काफी ज्यादा दूरी पर भी उसी पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता है। और जिस तरीके से ड्रोन की वर्षा हमने इन इलाकों में देखी थी, अखनूर सेक्टर में भी देखी थी, उसे खात्मा करने में इन गन्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल देखा गया है।